ये स्वर्गलोक की अप्सरा है। एक सरोवर के किनारे पर एक कहानी थोड़ा सा। एक सरोवर के समक्ष, एक सरोवर के समीप राजा पुरुरवा विराजमान है, अर्थात विद्यमान है वहां पर। और वहीं पर एक अप्सरा लोक की या स्वर्गलोक की अप्सरा, स्वर्गलोक की अप्सरा जो उर्वशी है, बिल्कुल की सबसे अप्रतिम सुंदर है स्वर्गलोक की, जिनको अप्सरा कहा जाता है, उर्वशी, वहां पुरुरवा के समक्ष विद्यमान होती है, विराजमान होती है। फिर होता क्या है साथियों, यहाँ पर राजा पुरुरवा आज अपने बल का परिचय करा रहे हैं। उनके अंदर जो ताकत है, जो साहस है, जो धैर्य है, जो अप्रतिम सुंदरता है, उस साहस और धैर्य को यहाँ पर राजा पुरुरवा परिचय करा रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल करते हैं, ऊपर आते हैं। अब यहाँ से आपको दिखेगा, ठीक है, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता। राजा पुरुरवा दिनकर जी कहते हैं दोस्तों, 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था बलिया जिले में। और एक जोड़ देना +1, यानी कि 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। नोट करना, मैं यानी आपको 3 साहित्यिक परिचय को टच करा दिया। 1907 में महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया, और एक जब प्लस कर दोगे यानी कि 1908 में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जो कि क्रांतिकारी कवि के रूप में माने जाते हैं, इन्होंने लिखा है उर्वशी। एक सरोवर के समीप, एक सरोवर के समक्ष राजा पुरुरवा वहां पर विद्यमान है। वहीं पर स्वर्गलोक की जो अप्रतिम सुंदर उर्वशी हैं वहां पर आती हैं। तो राजा पुरुरवा अपने बल का, अपने ताकत का, अपने एहसास का, अपने सौंदर्य का उस उर्वशी के समक्ष परिचय कराते हैं। होता क्या है दोस्तों, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता। अंकुश माने होता है आ, क्या है, उपसर्ग है। आ का मतलब होता है अभाव, अर्थात अंकुश का मतलब होता है प्रतिबंध। अंकुश का मतलब होता है प्रतिबंध। जो भी काठिन्य शब्द मिलेंगे नोट कर लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के उर्वशी नामक पाठ से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो उर्वशी है उसमें से अवतरित है। और इसके हमारे रचयिता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। इन्होंने इस कविता में खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया है। तत्सम खड़ी बोली, वीर रस है, ओज गुण है। ध्यान दीजिएगा, पूरे उर्वशी में ओज गुण है, वीर रस है और लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग किया गया है। तत्सम युक्त संस्कृत तत्सम युक्त खड़ी बोली है पूरे उर्वशी में। तो जो साहित्यिक सौंदर्य होगा, जो आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं, जो साहित्यिक सौंदर्य लिखते हैं, सारी चीजें यहाँ पर ऐसे चलती रहेंगी। अलंकार की बात है तो रूपक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा मिली जुली प्रक्रिया से आती रहेगी। आते हैं सीधे व्याख्या पर। कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा है। अर्थात वह कौन सा अंकुश है। यहाँ पर राजा पुरुरवा कहते हैं, क्या कहते हैं कि पुरुरवा कहते हैं कि मैं उस अंकुश या प्रतिबंध, उस अंकुश या प्रतिबंध के विषय में नहीं जानता हूँ। कौन है अंकुश। अंकुश का मतलब होता है प्रतिबंध। जैसे एक हाथी होती है ना, तो उसको नियंत्रण करने के लिए दूसरा सवार होता है, अंकुश का प्रयोग करता है। ऐसे नहीं होता पतला सा अंकुश, वही पर कौन है अंकुश, अर्थात वह ऐसा कौन सा प्रतिबंध है, ऐसा कौन सा अंकुश है जिसे मैं आज तक जान नहीं पा रहा हूँ, पहचान नहीं पा रहा हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा है, अर्थात इस मीठे जलोर, इस मीठे सरोवर के किनारे पर भी मेरा गला, जो मेरा कंठ है, जो मेरा गला है, बिल्कुल जलता चला जा रहा है। क्योंकि सामने उर्वशी भी मधुर रूप में विद्यमान है और वह सरोवर मीठे जल से भरा है। फिर भी पुरुरवा का जो कंठ है, पुरुरवा का जो गला है, वह बिल्कुल जला चला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर सुंदर वर्णन किया गया है और अर्थात बहुत ही सुंदर वर्णन है। और उस तृषा, उस वेदना को जानता हूँ,
तृषा माने होता है प्यास, तृषा माने होता है प्यास, वेदना माने होता है दर्द, दुख, पीड़ा, असहाय। अर्थात इस समय राजा पुरुरवा अपनी उस प्यास को, अपनी उस वेदना को, जो उनके दिल में, जो उनके अंतस्त्र में, जो उनके हृदय में, जो उनके मन में असीम वेदना उत्पन्न हो रही है, उसको आभास कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं। मैं उस तृषा, उस वेदना को जानता हूँ। यहाँ पर पुरुरवा के कहने का मतलब है कि जो प्यास उनको लगी है, जो वेदना उनके मन में, हृदय में, अंतस्तल में हो रही है, उसको पूरी तरह से जान रहे हैं। और क्या है, सिंधु सा उद्दाम, उद्दाम माने होता है निरंकुश, उद्दाम माने होता है निरंकुश। नोट करना, निर्दाम, उद्दाम माने होता है निरंकुश। निर उत्सर्ग है, क्या है, निर क्या है, उत्सर्ग है, उपसर्ग है, ठीक है, निर उत्सर्ग है। और निरंकुश माने होता है निरंकुश, अर्थात उद्दाम माने होता है निरंकुश, अर्थात तानाशाह, जिसको हम तानाशाह कहते हैं। कहते हैं भाई तुम बहुत निरंकुश है, अर्थात तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तुम्हारे अंदर क्रोध ही क्रोध है, आतंक ही आतंक, उसी का नाम है निरंकुश। सिंधु सा, सिंधु माने होता है समुद्र, शाह, शाह लग गया है, कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो, सा सी से उपमा अलंकार। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, अर्थात सिंधु के समान, समुद्र के समान, समुद्र के समान बिल्कुल मैं निरंकुश युक्त अपरंपार, आज मेरा बल कहाँ है। अर्थात अपने आप को, अपने बल का वो उर्वशी के समक्ष जो राजा पुरुरवा है परिचय करा रहे हैं। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, सर्वत्र चारों दिशाओं में, सर्वत्र चारों दिशाओं में, चारों तरफ जिसकी जिसकी गूंज हो, जिसका गुंजायमान हो, गूंजता जिस शक्ति का, जिस शक्ति की चारों तरफ गुंजायमान हो, चारों तरफ क्या हो, जय जयकार हो, उस अटल संकल्प, अटल माने जो एक जगह पर स्थिर हो, एक जगह पर स्थिर हो। आ क्या है, आ का मतलब होता है अभाव, आ का मतलब होता है अभाव, ये आ उपसर्ग है, आ का मतलब अभाव। टल माने जो टल ना सके, अर्थात जो एक जगह पर स्थिर हो, उसी को कहा गया है अटल। उस अटल संकल्प था, अर्थात जो मेरा अटल संकल्प था, जो भी मैंने संकल्प किया था कि आज मैं अपने संकल्प को बिल्कुल टूटने नहीं दूंगा, उसका सहारा, संबल माने होता है सहारा, संबल माने होता है सहारा। अर्थात उस अटल, उस अटूट संकल्प को जो मैंने अपने हृदय में, अपने अंतस्थल में, अपने मन में किया हुआ था, आज उसका सहारा कहाँ चला गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि सा आ गया, सा सी से उसका प्रतीक चिन्ह है। ध्यान दीजिएगा, कौन है अंकुश, यहाँ पर जो स्वर्गलोक की अप्सरा है उर्वशी, एक सरोवर के किनारे पर विद्यमान है, और राजा पुरुरवा भी वहां पर विद्यमान है। तो राजा पुरुरवा अपने बल का, अपने ताकत का, अपने साहस का उर्वशी के समक्ष परिचय करा रहे हैं, कह रहे हैं कि वह अंकुश, वह प्रतिबंध कहाँ है, जिसको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, जिसको मैं जान नहीं पा रहा हूँ। मैं इस मीठे सरोवर के किनारे रहते हुए भी मेरा कंठ, मेरा गला बिल्कुल सूखा चला जा रहा है, अर्थात जल रहा है। उस तृषा, उस वेदना को, मैं उस तृषा, मैं उस प्यास को, मैं उस दर्द को, मैं उस पीड़ा को, मैं उस दुख को मैं पूरी तरह से जान रहा हूँ। इसलिए मेरा कंठ, इसलिए मेरा गला जलता चला जा रहा है, और मेरा जो कंठ है वो बिल्कुल जल रहा है, अर्थात सूख रहा है। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, सिंधु के समान, समुद्र के समान बिल्कुल निरंकुश मेरा अपरंपार बल आज कहाँ चला गया, मैं इसको जान ही नहीं पा रहा हूँ। गूंजता जिस सत्य का, जिसकी गूंज सर्वत्र चारों तरफ गुंजायमान हो, उस अटल संकल्प का, जो मैंने अटल संकल्प अपने अंदर किया था, उसका सहारा आज कहाँ चला गया। दोस्तों इस प्रकार से आपका यह 1 2 3 4 5 लाइन पूरी होती है। अब चलते हैं अगले अगले पद्यांश पर चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के उर्वशी नामक पाठ से अवतरित है, और इसके हमारे रचयिता दिनकर जी हैं। नोट करना, कौन है, दिनकर जी हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं व्याख्या आपको इस प्रकार से समझा दूंगा, बिल्कुल कहीं भी त्रुटि नहीं होने दूंगा। दोस्तों बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि आपका धैर्य टूट जाता है। आप लोग पढ़ने के लिए तो आते हो,
लेकिन एक शॉर्ट वीडियो नहीं है, व्याख्या तो पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, ये हिंदी है। यह शिला साबक ये चट्टान से, सी आ गया, यहाँ भी उपमालंकार है, सा सी से, यहाँ भी उपमालंकार है। यह शिला सा सी से, यहाँ भी यह शिला साबक, अर्थात चट्टान के समान यह बक्षस्थल, जो पुरवा थे ना, एक राजा थे, 7-8 उसके पूरे जवान थे, तो अर्थात वही कह रहे हैं कि यह शिला साबक, ये बिल्कुल चट्टान के समान बक्ष स्थल है, और चट्टान के समान, चट्टान के समान यह बक्ष स्थल, और जो मेरी यह भुजाएं हैं, सी मेरी भुजाएं, जो मेरी भुजाओं में अपार बल था, सासी से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उपमा अलंकार, कौन सा अलंकार, उपमा, उपमा यहाँ भी है और यहाँ भी है, इस पूरी लाइन में उपमा अलंकार है, ठीक है। चट्टान सी मेरी भुजाएं, अर्थात यह शिला सा, यह चट्टान रूपी वृक्ष स्थल, चट्टान सी मेरी भुजाएं और चट्टान के समान मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक, आलोक माने होता है प्रकाश, आलोक माने होता है प्रकाश, नोट करते रहना, सूर्य जान ही रहे हो, अर्थात सूर्य के आलोक से दीपित माने होता है प्रकाशमान, प्रकाशमान, नोट कर लीजिएगा, प्रकाशमान या प्रकाशित, प्रकाशित, प्रकाशित मान, दीपित, दीपित माने होता है प्रकाशित मान, अर्थात सूर्य के समान प्रकाशित मान, समुन्नत भाल, वह जो भाल माने मस्तक, जो मेरे मस्तक पर, बिल्कुल जो मेरे मस्तक पर सूर्य के आलोक से प्रकाशित, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित वह मेरा मस्तक, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे प्राण का सागर, हाँ, अगम उत्ताल उच्छल है, अर्थात जो मेरे प्राण रूपी जो मेरा समुद्र है, प्राण रूपी मेरा समुद्र है, अगम अर्थात जहां तक पहुंचा ना जा सके, उत्ताल माने होता है वेग, वेग के साथ, उच्छल माने होता है उत्कंठा, अर्थात जो उत्कंठा उनके मन में बनी हुई है, वह मेरा प्राण रूपी सागर कहाँ है। अगला है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, सामने टिकते नहीं, ठीक है, सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं, यहाँ पर राजा पुरोरा कहते हैं, अरे मेरे सामने, क्योंकि मेरे अंदर अपार ताकत है, अपार बल है, मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं है, बनराज, बनों के राजा, आज जो बनराज है वो भी मेरे सामने टिकने वाले नहीं है। आज पुरवा, उर्वशी के समक्ष अपने साहस का, अपनी ताकत का, अपने धैर्य का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, विवेक का, वेदना का, सबका परिचय करा रहे हैं मेरे दोस्त। सामने टिकते ही नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं, अर्थात जिसके सामने बिल्कुल बनराज टिक नहीं सकते और पर्वत डोलने लगते हैं, पर्वत डोलने लगते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, ब्याल माने होता है सर्प, ब्याल माने होता है सर्प, नोट करना, ब्याल माने सर्प, कुंडली माने होता है गोला का, जैसे सर्प नहीं होता है, जब सांप को टच किया जाए, उसको छेड़खानी किया जाए, तो इसे कुंडली मार के वो बिल्कुल गोल गोल घूम जाता है, यहाँ है कहने का मतलब कांपता है कुंडली मारे, अर्थात जो जो सर्प रूपी समय है, जो ब्याल रूपी समय है, बिल्कुल वो कुंडली मारे कांप रहा है, अर्थात जो समय है, जो जो समय गतिमान है, वह बिल्कुल उस पुरुरवा के समक्ष आज क्या है, सर्प के समान कुंडली मारे हुए कांप रहा है, अर्थात उसके वेग, उसकी ताकत, उसका धैर्य, उसकी अपार धैर्य की क्षमता, अपार विवेक के सामने, अर्थात व्याल रूपी जो समय है, ध्यान दीजिएगा, व्याल रूपी समय कुंडली मारे पूरी तरह से कांप रहा है। मेरी बाह में मारुत, मारुत माने होता है हवा, मारुत माने होता है हवा, मेरी बाह में जो मेरी ताकत है, जो मेरी भुजा है, बिल्कुल हवा के समान इसमें वेग है, मेरी बाह में मारुत, और गरुण, गरुण के समान, गरुण एक पक्षी है, जब वो नागपाश में बंधे हुए थे लक्ष्मण, तो गरुड़ जी आकर के ही उनको काटा था, खोला था। गजराज माने हाथियों के राजा, अर्थात मेरी बाहों में, मेरी भुजाओं में हवा के समान वेग, गरुड़ के समान, गरुड़ के समान, और हाथियों के, हाथियों जैसा, जो हाथियों के राजा होते हैं उसका जैसा मेरे पास बल है, ताकत है। आगे चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल समझते रहिएगा, अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट से बताना, मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, तूर माने होता है तुरही, तूर माने होता है तुरही, तुरही का मतलब है जो पहले के जमाने में 20-25 साल पहले लोग बाजा बजाते थे, टेढ़ी टेढ़ी होती थी, जिसका नाम है तुरही है।
मर्त माने होता है नश्वर, अर्थात नश्वर मर्त इस मृत्यु लोक में है मानव का विजय, अर्थात मैं इस मृत्यु लोक में, मैं इस नश्वर संसार में, मैं इस नश्वर संसार में बिल्कुल क्या हूँ, सूर्य रूपी विजय का तुरही हूँ। जैसे जब पहले धर्म युद्ध होता था ना, तो शंख बजती थी, तो उसमें लोग ऐसे जो राजा महाराजा से तुरही बजाते थे ना, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होती है, वही यहाँ पर कह रहे हैं राजा पुरवा कि मर्त मानव की विजय का, अर्थात मैं इस नश्वर संसार में है, इस नश्वर संसार में मानव रूपी है सूर्य का मैं तुरही के समान हूँ। ऐ उर्वशी, उर्वशी, पुरवा कह रहे हैं, ऐ उर्वशी, ऐ उर्वशी, अपने समय का मैं सूर्य हूँ। ऐ उर्वशी, मैं अपने समय का सूर्य हूँ। ठीक है, जैसे सूर्य पूरे संसार को दोस्तों आलोकित करता रहता है, प्रकाशमान करता रहता है, उसे राजा पुरवा कहते हैं कि ऐ उर्वशी, मैं अपने समय का सूर्य हूँ। मैं अपने समय का सूर्य हूँ, क्योंकि मैं इस पूरे संसार को प्रकाशमान करता हूँ। अगला है अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। अंध माने तम माने अंधकार, तम माने अंधकार, ठीक है, तम माने होता है अंधकार, अंध दिया, ये अंध माने अंधेरा, तम माने अंधकार, भाल माने मस्तक, भाल माने मस्तक, भाल माने मस्तक, पावक माने अग्नि, अर्थात पावक माने अग्नि, पावक माने अग्नि, ठीक है, पावक माने अग्नि, नोट कर लीजिएगा। अर्थात इस अंधकार रूपी, अर्थात पावक जलाता हूँ, अर्थात मैं इस मस्तक, मैं इस अंधकार रूपी संसार में, मैं इस अंधकार रूपी संसार में है अपने मस्तक पर बिल्कुल अग्नि को जला रहा हूँ। मैं इस अंधकार रूपी संसार में अपने मस्तक पर क्या जला रहा हूँ, अग्नि जला रहा हूँ। बादलों के शीश, बादलों के शीश, बादलों के शीश पर अस्यंदन जलाता हूँ। अस्यंदन माने होता है रथ, नोट कर लीजिएगा, अस्यंदन माने होता है रथ, शीश माने होता है सिर, अर्थात बादलों के सिर के ऊपर भी मैं अपने रथ को चला रहा हूँ। यहाँ पर राजा पुरवा कहते हैं कि बादलों के शीश पर, बादलों के शीश पर, अर्थात बादल, जैसे आसमान में बादल घूमते रहते हैं, उस उन बादलों के शीश पर भी मैं क्या चला रहा हूँ, रथ चला रहा हूँ, अपने रथ को चला रहा हूँ। ठीक है, अगला है, थोड़ा सा इसको स्काल करते हैं। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, ध्यान ध्यान दीजिएगा, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष, इंद्र का, इंद्र का आयुध पुरुष माने होता है, इंद्र का आयुध, इंद्र का आयुध माने होता है वज्र। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने, यहाँ पर राजा पुरोहित कहते हैं न जाने क्या बात हो गई है, जो इंद्र का आयुध, मतलब इंद्र का आयुध का मतलब होता है जो वज्र के समान, इंद्र का आयुध, आयुध माने होता है इंद्र का आयुध, अर्थात जो वज्र के समान है, वज्र के समान जो पुरुष, अर्थात जो पुरुष वज्र को झेल सकता है, जो कि इंद्र का जो वज्र है, जो पुरुष इंद्र के वज्र को भी झेल सकता है, पर न जाने बात क्या है, राजा पुरवा कहते हैं पर न जाने क्या बात हो गई है। अरे जो पुरुष, जो व्यक्ति इंद्र के वज्र को भी झेल सकता है, उसको सहन कर सकता है, सिंह से, सिंह से बाहें मिलाकर, और सिंह से बिल्कुल ऐसे बाहें मिला करके, सिंह से बाहें मिलाकर जो व्यक्ति, जो पुरुष खेल सकता है, लड़ सकता है, आज वह पुरुष उस उर्वशी के सामने असहाय हो जाता है। सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है जो पुरुष, जो पुरवा सिंह के समक्ष अपनी बाहों को मिला करके खेल सकता है, लड़ सकता है, युद्ध कर सकता है, और इंद्र का जो वज्र है उससे वो झेल सकता है, उससे भी लड़ सकता है। फूल के आगे वही, अर्थात सुकोमल उस सुकोमल फूल के समान सुकोमल नारी के समक्ष, अर्थात उर्वशी के समक्ष वह पुरवा असहाय हो जाता है। दोस्तों, फूल के आगे वही, अर्थात वह पुरवा जिसके अंदर अपार बल था, अपार धैर्य था, हाथियों के समान ताकत, इन और इंद्र के वज्र के समान उसके अंदर अपार धैर्य ताकत बल, फूल के आगे वही, अर्थात फूल रूपी सुकोमल उर्वशी के समक्ष, सुकोमल नारी के समक्ष वह पुरवा असहाय हो जाता है। तक टिके रहते हुए
निरुपाय हो जाता, अर्थात वह पुरुरवा बिल्कुल उसके अंदर अपार शक्ति के रहते हुए निरुपाय अर्थात बिना किसी ताकत के, बिना किसी अर्थ के, बिना किसी धैर्य के वह पुरुरवा शक्ति के रहते हैं, शक्ति के रहते बिल्कुल क्या हो जाता है, निरुपाय हो जाता है। तो बहुत सुंदर लिखा है, बहुत ही जो हमारे दिनकर जी हैं, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है वह पुरुरवा अपार धैर्य होते हुए, अपार शक्ति होते हुए, अपार बल होते हुए उस सुकोमल पुष्प के समान सुकोमल सुंदरी के समक्ष अर्थात उर्वशी के समक्ष वह पुरुरवा निसहाय हो जाता है, विद्ध हो जाता है सहज। विद्ध माने होता है भेदना, विद्ध माने होता है भेदना। भेदने का मतलब है जैसे बिच्छू डंक मार दे तो उसका विष शरीर में धीरे धीरे बेधने लगता है। सर्प, जहरीला सर्प अगर डंक मार दे तो उसका विष जो होता है शरीर में भेदने लगता है, उसके अंदर रक्त के अंदर भेदने लगता है। वही मतलब है विद्ध माने होता है, विद्ध माने होता है भेदना। विद्ध, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के वाण से। बंकिम माने होता है तिरछे नेत्र से। क्या है? बंकिम, बंकिम माने होता है तिरछे नेत्र से, तिरछे, तिरछे नेत्र, नोट कर लीजिएगा, तिरछे नेत्र से है। विद्ध हो जाता सहज बंकिम अर्थात जो तिरछे नेत्रों से, तिरछे नेत्रों के वाणों से आहत, ध्यान दीजिएगा, तिरछे नेत्रों के वाण से आहत जो राजा पुरुरवा है वह उर्वशी के तिरछे नेत्रों के वाण से आहत हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सहज अर्थात वह राजा पुरुरवा तिरछे नेत्रों के अर्थात उर्वशी के तिरछे नेत्र रूपी वाण से इस प्रकार से आहत हो जाते हैं कि उन उर्वशी का जो सुकोमल रूप है, जो उसका सौंदर्य है, बिल्कुल राजा पुरुरवा के अंतस्थल में, मन में, हृदय में पूरी तरह से भेद जाता है। उनके रग रग में, उनके अंतस्थल में, उनके हृदय में, उनके मन में पूरी तरह से भेद जाता है। फिर होता क्या है, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, और वह सुंदर सी अप्सरा रूपी उर्वशी उस अप्रतिम अपार धैर्यशाली राजा पुरुरवा को अपनी सुंदर मुस्कान से जीत लेती है। मेरे दोस्तों, इस प्रकार से मैंने उर्वशी को समाप्त किया। जो अगला है ये राजा एक पुरुरवा है, सॉरी एक पुरुरवा को मैंने समाप्त किया क्योंकि इसमें राजा पुरुरवा अपने बल का परिचय दे रहे थे। जो दूसरा उर्वशी है, अब वहां पर उर्वशी अपना परिचय देगी। तो दूसरी वीडियो में लेकर आऊंगा, तो वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, इससे करके भाग जाते हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो रहा पुरुरवा, और जो दूसरा इसका खंड है उर्वशी, उसको हम दूसरे वीडियो में लेकर के आपके समक्ष बिल्कुल हाजिर होंगे। दोस्तों, तो बिल्कुल अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। धन्यवाद।